हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ओके, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वांग जी बीच में खड़ा था, देन उसके साइड में दोनों लोग खड़े थे। ऑफ कोर्स मो शान्यू एंड शींग थे, जहाँ पे वांग जी उन दोनों को देखकर बस सोच रहा था कि उसका पास्ट उसके प्रेजेंट पे इफ़ेक्ट क्यों कर रहा है। हाँ, ये दोनों तो उसे छोड़ के जा चुके थे ना, अब आखिरकार उसके सामने क्यों आ रहे। वांग जी बस जिन उन लोगों को शॉकिंगली देख रहा था एंड वो दोनों एक दूसरे को शॉकिंगली देख रहे थे, बट वांग जी ज़्यादा शॉक में ना रहते हुए, क्योंकि वांग जी की जो असिस्टेंट थी सीसी वहाँ पे आते थे, सर चलिए ऐसे कहते, जिसके कारण वांग जी होश में आता है। देन उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है एंड शींग एंड मो शान्यू बस एक दूसरे को गुस्से में देखकर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे वांग जी जस्ट कार में आता है, अपनी टाई को लूज़ करते कि क्या हो रहा है। वांग जी बस अपने आप को जो ना गर्मी यानी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, ये क्या हो रहा है, उसके सामने ये क्या आ रहा है। हाँ, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। सीसी कहते सर पानी, ऐसे तो वांग जी पानी को पीते हुए जस्ट मन में सोच रहा था कि ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। जहाँ पे जो असिस्टेंट थी ना, वो भी सोच रही थी कि ये सब क्या चल रहा है, बॉस के साथ क्या हो रहा है, वो दोनों लड़के थे कौन। हाँ, ऐसे वो सोच रही थी। जहाँ पे तभी वो अपने फ़ोन में देखती है और कहती कि बॉस को अगर पता चल गया ना तो शायद से मेरी पैंट बच सकती है, ऐसे वो सोच रही थी। एंड वो जैसे अपने फ़ोन को भी देख रही थी। जहाँ पे वांग जी और असिस्टेंट जो थी ना, वो ऑफिस में आ चुके थे। ऑफिस में आने के बाद वांग जी जस्ट जो नॉर्मल हो चुका था, नॉर्मल होने के बाद जो वांग जी ने ये ख्याल अपने मन से निकाल दिया था और वांग जी जस्ट अपने कैबिन के अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद बस हमारे जो है ना विंग को देखता है, जहाँ पे विंग काम कर रहा था। वांग जी विंग को देखता है, अंदर एक छोटी स्माइल करता है। जहाँ पे विंग जस्ट जब से जो ना अपना काम कर रहा था, जहाँ पे वांग जी आते हुए कहते हैं विंग तुम थक गए होगे ना, आज तुम्हारा ये फर्स्ट डे था। तो जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, बस घूर घूर के देख रहा था बस, और कुछ नहीं। वांग जी से कहता है कि फर्स्ट डे, हाँ, तुम्हें पता तक नहीं है कौन सा डे है, तो कैसे पता होगा, भला लोगों के साथ इतना बिजी जो रहते हो काम के बहाने ही। जहाँ पे वांग क्या कहा विंग कहता है कुछ नहीं, ऐसे कहते जो ना विंग जैसे अपना काम करने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं चलो विंग हम घर चलते हैं। विंग कहते मैं तुम्हारी तरह फ्री थोड़ी ना हूँ, मुझे भी काम है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मेरे बॉस मुझे सैलरी नहीं देंगे जब मैं काम नहीं करूँगा तो। हाँ, मेरे बॉस तो कहीं पे भी घूम सकते हैं, किसी के साथ भी घूम सकते हैं, क्या हो जाएगा, उनकी कंपनी है, हम कलीग्स का काम होता है काम करना, बॉस का काम होता है रूल फैलाना। बस वांग जी विंग को देख रहा था कि विंग बोल क्या रहा है भाई, उसे समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता क्या हुआ है तुम, वांग जी कहता क्या हुआ है तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो। विंग कहता है अब मैं बॉस के साथ बात भी नहीं कर सकता। ठीक है बॉस, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। जहाँ पे वांग जी विंग में ये नहीं बोल रहा था, बट ये क्या हुआ है, तुम इस टोन में मुझसे क्यों बात कर रहे हो। विंग कहता अब इतने अच्छे से बात कर रहा हो तो तुम्हें मेरी भूल टोन लगी, वाह क्या बात है, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वांग जी तुम्हें हुआ क्या है विंग, बट हाँ। जहाँ पे विंग कहता है सर मुझे काम करने दीजिए, मेरे काम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना मेरा बॉस मेरे सर के ऊपर मंडराएगा। जहाँ पे वांग जी उसे विंग में मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। विंग कहता है हाँ, क्योंकि आप कैसे करोगे, आपके पास टाइम भी नहीं होगा मंडराने का मेरे ऊपर, क्योंकि आप किसी और के सर के ऊपर मंडराते होंगे या आपके सर के ऊपर कोई और मंडराते होंगे, है ना। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था और विंग बोलना क्या चाहता है भाई उसे समझ भी नहीं आ रहा। अभी वो बाहर से दिमाग ख़राब करके आया था और यहाँ पे विंग उसका और दिमाग ख़राब कर रहा है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, बस वांग जी विंग को घूर घूर के देख रहा था। विंग कहता बॉस आपका अगर मुझे देखकर हो गया होगा तो मुझे काम करने दीजिए, ऐसे कहते जो विंग लैपटॉप के अंदर घुस चुका था। वांग जी अपनी सीट पर जाकर बैठते कहते इसे हुआ क्या है, हाँ मैंने क्या किया अब, हाँ पहले से दिमाग ख़राब है और अब विंग और दिमाग ख़राब कर रहा है। वांग जी खुद को शांत ही रखता है, वो विंग के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहता था इसलिए। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना, वो सारी चीज़ों को करता है पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से, सारी चीज़ों को करने की कोशिश करता है। बट वांग जी के दिमाग में विंग का ख्याल और उन दोनों का ख्याल चल रहा था। वांग जी क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। इन दोनों पास्ट के बारे में जो ना वांग जी के जो दोनों लड़के पास्ट थे ना, इनके बारे में किसी को भी नहीं पता है, बस एक अकेला वांग जी को पता है और वो दो लड़के को एक दूसरे के बारे में पता है बस, और किसी को भी नहीं। वांग जी ने अपने खुद के फैमिली को भी नहीं बताया था कि वांग जी की लाइफ में कभी कोई लड़के भी थे करके, क्योंकि मैं जैसे स्टार्टिंग में बताया था वांग जी अगर बताएगा कि वो लड़कों को पसंद करता है तो शायद से उसकी फैमिली जो है ना उसे यहाँ से वहाँ उठा के हॉस्पिटल में बिठा देंगी। इसके कारण वांग जी शायद से पागल हो चुका होगा, ये सोचेंगी, ये उसने सोचा था, इसलिए वांग जी ने कभी बताया ही नहीं था, तो कभी पता ही नहीं चलने वाला था। और विंग तो स्टार्टिंग में से लड़की की तरह आया था ना, बस विंग ने अभी बाल काट लिए, बट वांग जी के घर के लोगों के हिसाब से विंग अभी भी एक लड़की ही है, बस ऐसा था और कुछ नहीं था। अब हम वांग जी जस्ट अपने काम करते हुए जो अपने सर को नीचे कर देता है, क्योंकि अब वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब ये मुसीबत में पड़ चुका है तो वो अब इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगा, और ऊपर से विंग को हुआ क्या है वो ये भी जानना चाहता है। इसलिए वांग जी को सर में दर्द होने लगा था, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। वांग जी जस्ट कॉल करता है, देन कहता है कि सीसी मेरे लिए दवाई लेके आओ। जहाँ पे सीसी कहते क्या हुआ है बॉस, जहाँ पे वांग जी कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे लिए दवाई लेके आओ। सीसी कहते हैं कि ओके बॉस। एंड
वांग जी बस विंग को एक बार देखता है, बट विंग का ध्यान बिल्कुल भी वांग जी के ऊपर नहीं था। वहाँ विंग तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था हमारे वांग जी के ऊपर, और विंग जैसे उस लैपटॉप में उस फोटो को देख रहा था, और विंग को मन हो रहा था कि ये दो लोग कौन है। वांग जी विंग उन दोनों को जो ना पीट के खा जाएगा या उसको उबाल के मार डालेगा, विंग यही सोच रहा था। और विंग उन फोटो को देख रहा था जहाँ पे वांग जी बीच में खड़ा था और साइड में वो दो लोग खड़े थे, और ऐसे लग रहा था ना कि ये शायद कोई एक वॉर है जहाँ पे वांग जी एक लवर है, सबका लवर है, एंड देन यहाँ पे 3 लोग लाइन में खड़े हुए हैं। कहे तो वो 2 लोग खड़े थे, बट विंग भी तो उसी में से था ना। तो वांग जी उन लोगों को देख रहा है, विंग समझ नहीं पा रहा था। और ऊपर से फोटोज़ जहाँ पे वांग जी उस लड़की के साथ बात कर रहा था बैठ कर, फिर उसके बाद वांग जी उठकर बाद में सामने आया था। देन विंग इस डॉक्टर को तो जानता है, विंग इस डॉक्टर को जानता है क्योंकि विंग और वांग जी पहले इस रेस्टोरेंट में मिल चुके थे, बट ये सेकंड पर्सन कौन है विंग को समझ भी नहीं आ रहा था। एंड वांग जी उन लोगों को ऐसे क्यों देख रहा था बार बार, विंग को ये भी नहीं समझ में आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विंग के पास फोटोज़ आ चुकी थी। ऑफकोर्स किसने फ़ोटो भेजी होगी, सिसी ने विंग को फ़ोटोज़ भेजी थी। सिसी ने ऐसे ही फ़ोटोज़ भेजी थी हमारे विंग को, और कहा था कि हम यहाँ पे मीटिंग के लिए आए हैं, तो सर का पुराना फ्रेंड मिल चुका है। तो ऐसे करते हुए विंग को फ़ोटो भेज दी थी, जहाँ पे विंग ने देखा तो एक नया लड़का था, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा था। इसलिए विंग को थोड़ी सी चुल मच गई, यानी जलन तो होती है ना कोई भी हो, तो विंग को थोड़ी सी जलन हुई एक लड़के को देखने के बाद। अभी तो विंग को तो पता है ना कि वांग जी को बस लड़के पसंद आते हैं घर के, और इतना ज़्यादा हैंडसम लड़का अगर वांग जी के सामने होगा तो वांग जी को वो लड़का पसंद आएगा ना। इसलिए विंग थोड़ा सा डर गया था, और विंग को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। एंड विंग उसके बाद विंग ने देखा कि वहाँ पर डॉक्टर भी आ गया, और डॉक्टर भी तो बहुत हैंडसम ही था, वो डॉक्टर भी तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। तो विंग कहता ऐसा कुछ था क्या इन लोगों के बीच में, या डॉक्टर और वांग जी के बीच में कुछ था क्या जो बार बार डॉक्टर उसे तकड़ा था और वो लोग एक दूसरे से बातें करते, इग्नोर करने की कोशिश करते, क्या चल रहा है। विंग को ये समझ में नहीं आता, विंग जस्ट फोटो को देख रहा था। तभी डोर ओपन होता है, इसका विंग ध्यान देता है जहाँ पे असिस्टेंट जो थी ना अपने हाथ में जो नेक्स्ट ट्रे के ऊपर ग्लास और कुछ दवाई लेके आ रही थी, जहाँ पे जो है ना वो वांग जी के पास जाकर रख देती है। तभी विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी अपने सर को जो ना डेस्क के ऊपर रखा हुआ था। तो विंग मन में कहते इसे हुआ क्या है, जहाँ पे सेक्रेटरी सर मैं दवाई लेके आ चुकी हूँ। तभी विंग जल्दी से उठ गई, क्या हुआ है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं कुछ नहीं, बस सर दर्द हो रहा है। विंग सर दर्द तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वांग जी जस्ट विंग को देखता है और वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि विंग उसके ऊपर ध्यान ही थोड़ी ना दे रहा था। तो वांग जी उसको जाके बताएगा स्पेशली कि मेरे साथ ये सब हो रहा है करके, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या, जहाँ पे वांग जी कहता है कुछ नहीं, और वांग जी बस उस दवाई को ले लेता है और कहता है थैंक यू सीसी। तो वो कहते हैं कि ओके सर मैं चलती हूँ, ऐसे कहते हैं। फिर वो वहाँ से जा चुकी थी, जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था। और विंग कहता तुमने बताया क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं नहीं रहने दो मैं ठीक हूँ। जहाँ पे विंग कहते चलो भी मैं तुम्हारा सर ही तो दबाने वाला हूँ, तुम्हारा गला थोड़ी ना दबाने वाला हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते क्या कहा, विंग कहता कुछ नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते ठीक है मजाक ही ठीक है, ऐसे कहता है। देन विंग कहता है कि मैं दबा देता हूँ। जहाँ पे विंग आता है, देन उसके बाद वांग जी के धीरे धीरे सर को मसाज करना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे मसाज कर रहा था। और वांग जी ने जो ना अपने सर को ऊपर कर लिया था और विंग जस्ट मसाज कर रहा था, बस नॉर्मली मसाज कर रहा था। तभी वांग जी जस्ट एक स्माइल करते कहते विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहते हैं वो कहाँ चले गए। तो विंग कहता है कौन कहाँ चले गए। तो वांग जी कहते हैं नज़र नहीं आ रहे। तो विंग कहते हैं कौन। तो वांग जी कहते हैं तुम्हारे वो। विंग कहते हैं कौन, किसके बारे में बात कर रहे हो। तो वांग जी जस्ट विंग के चेस्ट की तरफ अपने हाथ को लेके चला जाता है और विंग के चेस्ट के ऊपर हाथ रख देता है, जहाँ पे विंग कहते हैं ये क्या करे, और विंग जल्दी से पीछे हो जाता है। तो वांग जी कहते हैं मैं इसकी ही बात कर रहा था, और वैसे भी हम ये करने वाले थे ना विंग, तुमने तो कहा था। विंग कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम समझ भी नहीं आ रहा हम ऑफिस में हैं। तो वांग जी कहते हैं विंग मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे सर में भी दर्द है, प्लीज़ ना। जहाँ क्या बोल रहे हो तुम, हाँ तो तुम्हारा मूड ख़राब है, सर दर्द है तो इसे मेरा क्या लेना देना, हाँ। तो वांग जी कहते हैं प्लीज़ ना विंग, ऐसे कहते हैं। वांग जी बहुत इनोसेंट आइट से हमारे विंग को देखने लगता है। विंग जस्ट वांग जी की आंखों को देख रहा था, वांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी। जहाँ पे विंग कहते हैं क्या इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो। वांग जी कहते हैं प्लीज़ ना विंग, प्लीज़ विंग। जहाँ पे विंग इस तरह की हरकत मत करो प्लीज़। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ तो तुमने कहा था मैं मीटिंग से आऊँगा तो हम करेंगे करके, तुमने कहा था। तो विंग कहते हैं हाँ मैंने कहा था, ज़रूर कहा था, बट वांग जी कहते हैं बट क्या, हाँ। जहाँ पे विंग कहते हैं कि क्या तुम करके ही मानोगे, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ प्लीज़ ना विंग, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है प्लीज़। जहाँ पे मूड ख़राब है तो तुम ये करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो वांग जी कहते हैं हाँ क्या पता विंग, हो सकता है ठीक, तो प्लीज़ ना विंग प्लीज़। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ओके, एंड देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग को अपनी तरफ खींचता है और विंग जस्ट उसके सामने था, और वांग जी फिर विंग को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण जो ना विंग वांग जी के जो चेयर पे आके बैठ चुका था। जहाँ पे विंग कहता क्या कर रहे हो, हाँ। तो वांग जी कहता है तुम क्या चाहते हो, हाँ बताओ मुझे। जहाँ पे विंग कहता है क्या मतलब है। तो वांग जी कहता है कि अब मुझे ठीक से करने तो दो ना। विंग कहता हाँ तुम कर तो रहे हो, और क्या करना चाहते हो, हाँ मेरे अंदर जाना चाहते हो।
वांग जी तो क्या कहा, हाँ ये सही आइडिया है विंग, तुम कहो तो मैं ये भी कर सकता हूँ। विंग उसे घूर घूर के देख रहा था, चुप रहो तुम, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी बस हंसने लगता है और वांग जी कहता है कि ओके ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना वो विंग से कहता है कि ठीक है, ऐसा तो विंग को खड़े होने के लिए कहता है। जहाँ पे विंग चुपचाप खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वांग जी विंग को उठाता है और डेस्क के ऊपर बिठाता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहता है कुछ नहीं, तुमसे प्यार। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, तो वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद जो ना विंग के शर्ट की बटन्स को ओपन करना स्टार्ट। विंग कहता है अगर कोई आ गया तो किसी ने देख लिया तो। वांग जी कहता है रुको, ऐसे कहता है। देन वांग जी अपने डेस्क के नीचे जो बटन थी ना, इसके कारण जो ना आजू बाजू सारी विंडोज एंड डोर जो अपने आप बंद हो जाते हैं। जहाँ पे विंग कहता है क्या किया तुमने, तो वांग जी कहते हैं सब कुछ बंद हो चुका है, कोई आ भी नहीं सकता ना कोई जा सकता है मेरे इजाज़त के बगैर। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। विंग इधर देखता सच में, तो वांग जी कहता है कि हाँ। जिसके बाद हमारा वांग जी जस्ट विंग के शर्ट की बटन्स को ओपन कर रहा था एंड विंग जस्ट वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी जस्ट उसकी आंखों में देखते हुए हमारे विंग के शर्ट की बटन्स को ओपन कर रहा था एंड विंग के शर्ट की बटन्स पूरी तरह से ओपन हो चुके थे। देन वांग जी विंग के बॉडी से उस शर्ट को अलग कर देता है। जहाँ पे विंग उसके सामने था, वांग जी जो विंग के वेस्ट के अराउंड जो पट्टी, वेस्ट बोल रही हूँ यार, चेस्ट के अराउंड जो पट्टी लपेटी हुई थी ना, उसे धीरे धीरे निकालना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, अब सेकंड टाइम होगा जो वांग जी के सामने वो इस तरह से होगा, इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। एंड वांग जी ऐसे ही गोल घुमाते घुमाते हमारे विंग के बॉडी से धीरे धीरे उस पट्टी को जो ना साइड करते जा रहा था। एंड विंग तभी अपने चेस्ट के ऊपर अपने हाथों को रख देता है एंड वांग जी उस पट्टी को निकाल चुका था, साइड में फेंक चुका था। जहाँ पे विंग जो था ना अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखे हुए था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या कर रहे हो विंग। विंग कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि विंग तुम्हें तो पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ, तो हाँ अपने हाथ को हटाओ। जहाँ पे विंग कहते नहीं, ऐसे विंग अपनी गर्दन हिलाते हुए बोल रहा था। वांग जी कहते हैं विंग अपने हाथ को हटाओ ना, बट विंग अपनी गर्दन हिला रहा था और बोल रहा था कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं हटाना ही नहीं चाहता, ऐसे विंग कहने की कोशिश कर रहा था। बट वांग जी थोड़ी ना सुनने वाला था। अब उसको इजाज़त तो मिल चुकी थी हमारे विंग की तरफ से, इसलिए हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के हाथों को धड़ाम से साइड कर देता है। जहाँ पे वांग जी विंग के चेस्ट एरिया की ओर देखता है, जहाँ पे विंग पूरा शॉक हो चुका था और भी कहते नहीं, ऐसे कहता है। बट वांग जी बस एक स्माइल करते कहता है विंग इतना भी मत शर्माओ ना, लास्ट टाइम तो मैंने तुम्हें देखा है ना, और मैंने तो तुम्हें पूरी तरह से देख लिया है पहले भी, हाँ। जहाँ पे विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करता है एंड धीरे से विंग के लिप्स की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि कैन आई किस यू। जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग कहो ना कैन आई किस यू, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ क्या विंग। विंग कहता हाँ। विंग ऐसे ही जो नहीं इधर उधर देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या तुम मुझे अभी भी किस करने नहीं दोगे। जहाँ पे विंग बस वांग जी को देख रहा था और विंग बस एक स्माइल करता है, कहता है कि ऑफ कोर्स कर सकते हो किस, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी बस विंग के लिप्स की तरफ बढ़ जाता है। देन विंग को किस करने लगता है, वो ऐसे ही विंग को डीपली किस करने लगता है। जहाँ पे वांग जी ने विंग के हाथों को छोड़ दिया था और विंग के हाथ जो थे ना वो वांग जी के बैक पे आ चुके थे। दोनों एक दूसरे को डीपली किस करते जाते और वांग जी के जो हाथ थे ना वो विंग को किस करते हुए जो ना विंग के चेस्ट को वो प्रेस भी करते जा रहे थे। जहाँ पे विंग जो ना किस करते हुए वांग जी के टच को महसूस कर पा रहा था, इसके कारण विंग की बॉडी अजीब सा रिएक्ट कर रही थी, उसकी बॉडी में उसे सेंसेशन महसूस हो रही थी जब। एंड हमारा वांग जी जिस विंग के बॉडी को टच कर रहा था, बैक को ऐसे टच कर रहा था, एक हाथ से बैक को टच कर रहा था, उसके बैक पे सर्कल ड्रॉ कर रहा था, जिसके कारण विंग को गुदगुदी महसूस हो रही थी और एक हाथ से विंग के ब्रेस्ट को प्रेस करते जा रहा था एंड माउथ से किस करते जा रहा था। इसके कारण विंग की बॉडी बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करती जा रही थी। बट हमारा वांग जी जस्ट विंग को ब्रूटली किस करते जा रहा था। जहाँ पे विंग को आखिरकार सांस लेने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि विंग वांग जी के बैक पे जोर जोर से हिट करने लगता है, जिस कारण वांग जी समझ जाता है कि विंग को शायद से बहुत ज़्यादा ही वांग जी ने कर दिया है, इसलिए वांग जी जो है छोड़ देता है विंग के लिप्स को। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा गहरी सांसें ले रहा है, तभी वांग जी विंग के नेक के पास आता है और नेक पे लिक करने लगता है, सक करने लगता है, फाइट करने लगता है। जहाँ पे विंग की सांसें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही विंग को अजीब सा फील होता। विंग ने वांग जी के जो ना चेस्ट एरिया पे अपने हाथ को रखा था और शोल्डर को बहुत ज़्यादा कस के पकड़ के रखा था। जहाँ पे वांग जी कंटिन्यूसली विंग के नेक पे लिक कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था। ऐसे करते हुए जो ना विंग के चेस्ट के पास भी आ रहा था, विंग के चेस्ट पे पास भी आ रहा था। विंग के चेस्ट के पास आते आते हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के बुब्स को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग के चेस्ट के ऊपर जो ना वो किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग की सांसें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होती जा रही थी। जहाँ पे विंग जस्ट मौन करते जा रहा था, बस मौन कर रहा था। एंड हमारा वांग जी जस्ट विंग के बॉडी को लिक कर रहा था, सक कर रहा था, दैन बाइट करते जा रहा था। एंड विंग की सांसें बहुत ज़्यादा ही अप एंड डाउन होती जा रही थी और विंग को जो ना अजीब सी सेंसेशन अपने बॉडी में महसूस हो रही थी, क्योंकि वांग जी जैसे जैसे उसकी बॉडी को टच कर रहा ना, विंग की बॉडी पूरी तरह से रिएक्ट कर रही थी हमारे वांग जी के टच के साथ। कहे तो वांग जी की टंग, वांग जी के हाथ एंड वांग जी के बैक में जो सर्कल ड्रॉ करने के कारण विंग के बॉडी में गुदगुदी सी, पेट में बटरफ्लाई उड़ना,
बहुत अजीब अजीब से एहसास उसे एक साथ मिक्स फीलिंग्स जो रहती है ना, वो सारी मिक्स फीलिंग्स हमारे विंग को होती जा रही थी। एंड विंग बस मौन कर रहा था, वो भी हमारा वांगजी का नाम लेते हुए बस वो मौन कर रहा था। एंड हमारा लांसन कंटिन्यूसली विंग को किस कर रहा था, यानी उसके चेस्ट एरिया पे वो बार बार किस कर रहा था, लिक कर रहा था, सक कर रहा था। एंड विंग जस्ट सांसें ले रहा था एंड वांगजी को जस्ट उसने टच करके रखा था। कुछ टाइम तक इनका कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहता है। देन उसके बाद वांगजी आखिरकार विंग को छोड़ देता है उसके बेली के पास किस करने के बाद, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था, बहुत ज़्यादा ही गहरी गहरी सांसें ले रहा था। एंड वांगजी ने विंग को बहुत अच्छे से थाम कर रखा था। विंग का जो विंग का जो सर था ना वांगजी के शोल्डर के ऊपर था और वांगजी जस्ट खड़ा था और विंग को जस्ट ऐसे ही हक करे हुए था। जहाँ पे वांगजी कहता है कि सच में विंग यू आर अमेजिंग, देखो मेरे सर का दर्द चला गया ना। जहाँ पे विंग सिर्फ ऐसे कहता है। एंड विंग को भी ये सब करने के बाद जो ना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा था, लास्ट टाइम भी वांगजी ने किया था, वो भी एक नया सा एहसास था और आज भी एक नया सा एहसास हमारे विंग को हुआ था। इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार। ये सारी चीज़ें विंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एंड अमेजिंग कह सकते हैं इसे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी एंड अमेजिंग थी हमारे विंग के लिए और विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें करते हुए उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देन उसके बाद हमारा वांगजी जस्ट विंग से थोड़ा सा दूर होते हुए विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। वांगजी बस विंग के लिप्स पे किस करते हुए कहता है थैंक यू सो मच, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए विंग, थैंक यू सो मच। जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी के गर्दन के अंदर फिर से अपने सर को डाल देता है और जस्ट ऐसे कहता है। देन वांगजी को फिर से हक कर लेता है। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, अब बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। जहाँ पे विंग उसे हक करे हुए था ना, तो वांगजी जस्ट अपने एक हाथ से जो ना विंग के ब्रेस्ट को फिर से टच करता है एंड पिंच करता है, जिस कारण विंग के मुंह से मौन की वॉइस निकलती है और विंग देखिए अब क्या कर रहे हो तुम, हाँ। जहाँ पे वांगजी बस एक स्माइल करते कहता है कि विंग ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना, पिलो की तरह। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे विंग कहता है चुप रहो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांगजी हंसने लगता है और विंग कहता है छोड़ो मुझे जाने दो, ऐसे कहता है। देन विंग जल्दी से जो ना वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग क्या ऐसे ही जाओगे, हाँ ये नहीं लोगे, तुम शर्ट नहीं पहनोगे। विंग फिर याद करता है और कहता है कि ओ हाँ, ऐसे कहता है। देन विंग जल्दी से जो ना अपनी उस पट्टी को उठाता है, देन शर्ट को लेता है और उसके बाद जो ना विंग कहता है कि हाँ शिमलेस परवट इंसान, ऐसे विंग कहता है। एंड उसके बाद जो ना दूसरे साइड मुँह करके जो ना जो पट्टी थी ना उसे अपने वेस्ट के अराउंड, वेस्ट बोल रही हूँ फिर से यार, चेस्ट के अराउंड जो ना लपेटने लगता है। बस वो फिर से जो ना अपने चेस्ट के अराउंड जो ना उस पट्टी को फिर से लपेटने लगता है हमारा वांगजी। बस विंग को देख रहा था बैक से। विंग की जो बैक से जो ना उसकी कमर, उसकी जो बैक जो थी ना वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। वांगजी मन में कहता है सच में विंग ना सच में बहुत ज़्यादा हॉट है, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे वांगजी जस्ट विंग को ताड़े जा रहा था और विंग का जब ये पट्टी वगैरह उसका गूंद के हो जाता है ना अपने चेस्ट के अराउंड, तब उसके बाद जो ना हमारा विंग अपनी शर्ट को पहनता है। शर्ट को पहनने के बाद जो है ना जस्ट टर्न होता है तो वो देखता है कि वांगजी तो बस उसे ही देख रहा है करके। विंग कहता है क्या हुआ है, तो मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तो वांगजी कहता है तुम्हें नहीं देखो तो किसे देखो विंग, हाँ। विंग कहता अपना काम करो बस। जहाँ पे वांगजी कहता है तुम्हें लगता है विंग अब हमने ये ऑफिस में किया है तो मेरा काम में मन लगेगा। तो विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो वांगजी कहता है विंग घर चलते हैं ना। विंग कहता है क्यों। तो वांगजी कहता है अभी हमने जो किया है ना विंग, इसके कारण मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा अजीब रिएक्ट करी। विंग कहता है हाँ कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो वांगजी कहता है विंग अब तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, हाँ तुम भी तो लड़के ही हो ना, तुम भी तो एक्साइटेड हुए होंगे ना। तो विंग अपने सर को दूसरे मैं नहीं हुआ। तो वांगजी कहते क्या सच में विंग, चलो मुझे देखने दो। विंग कहता हाँ, और वांगजी तभी उठकर विंग के पास। विंग कहता कि क्या और विंग जो ना पीछे हट रहा था। वांगजी कहता है बस मैं देखना चाहता हूँ विंग क्या तुम एक्साइटेड हुए हो या नहीं, जैसे मैं हुआ हूँ। जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी को देख रहा था, बस देख रहा था। विंग को स्टार्टिंग में कैसे लग रहा था वांगजी एक रूड एरोगेंट इंसान है करके, बस पैसे विंग के सामने फेंक रहा है और विंग को उठाना है और विंग को जस्ट उसका बॉयफ्रेंड बनना है, क्योंकि वांगजी अपनी फैमिली के सामने ये प्रिटेंड करना चाहता है। बट अभी वांगजी का जो हरकत है ना, विंग को देखने के बाद सब पक्का यकीन हो चुका है ये शेमलेस इंसान, परवट इंसान है करके। विंग को पक्का यकीन हो चुका है। विंग बस वांगजी को देख रहा था। वांगजी जस्ट विंग के लोअर पार्ट को टच करते कहता विंग ये भी तो वेकअप हो चुका है, तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है। विंग कहता है हाथ हटाओ। जहाँ पे वांगजी तो बिल्कुल नहीं ऐसे कहता है और वांगजी जो ना विंग के लोअर पार्ट को जो ना ऐसे जो ना प्रेस करते जा रहा है। विंग कहते छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो, ऐसे विंग कहते जा रहा था। वांगजी हंसते कहता क्यों तुम्हें नहीं लगता ये भी हार्ड हो चुका है, मैं क्या मदद करूँ। विंग कहते छोड़ो मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हारी मदद, मुझे ज़रूरत, मैं सब संभालूंगा। तो वांगजी कहता कैसे संभालोगी विंग, बताओ मुझे, हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ तुम कैसे संभालते हो तो सारी चीज़। विंग कहते छोड़ो मुझे, छोड़ो पागल इंसान, शेमलेस पर्सन। ऐसे भी कहता है। जहाँ पे वांगजी हंसते हुए कहता है कि हाँ पागल तुम्हारे लिए, शेमलेस भी तुम्हारे लिए, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए हूँ, बस तुम्हारे लिए बस विंग, ऐसे कहता है। देन वांगजी विंग के फोrehead पे एक छोटा सा किस करता है। देन उसको छोड़ते हुए कहता है कि ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हें, ऐसे कहता है। देन विंग से दूर हो जाता है। विंग जस्ट अपनी डेस्क की तरफ जाते कहता परवट कहीं का, ऐसे विंग कहते जो ना अपने डेस्क के पास आ चुका था और विंग के फेस पे जो एक बड़ी सी स्माइल थी। वांगजी जो भी किया ना हमारे वांगजी ने विंग के साथ, तो विंग को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी वांगजी की इन हरकतों को देखने के बाद। एंड देन हमारा
ये टाइम ऐसे ही बीत जाता है जहाँ पे हमारे वांग जी बटन को ऑन करते हैं। देन सारे दरवाजे ओपन हो चुके थे। वांग जी कहता है कि चलो घर चलते हैं। विंग कहता है सच में? तो वांग जी कहता है कि हाँ, मेरा मन नहीं है यहाँ पे रहने का। मैं वही मुझे तुम्हें डेस्क के जब भी मैं डेस्क पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि तुम मेरे डेस्क के ऊपर बैठे हुए हो और उस हालत में जब अभी कुछ टाइम पहले जो थे ना उसी हालत में। जहाँ पे विंग कहता है चुप रहो। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे विंग चलने लगता है वांग जी उसके पीछे चलते क्या हुआ है हाँ ऐसे कहते चलो। वो दोनों वहाँ से जा रहे थे तो बहुत सारे लोग गॉसिप कर रहे थे। ऑफकोर्स सबको पता तो चल चुका है कि विंग और वांग जी का क्या रिलेशन है करके, बट कुछ लोग रहते नेगेटिव वे में लेने वाले वो लोग गॉसिप कर रहे थे। बट विंग और वांग जी को क्या फर्क पड़ने वाला था, वो तो निकल चुके थे। वांग जी और विंग कार में आते जहाँ पे विंग कहता मुझे अपार्टमेंट में जाना है। तो वांग जी कहते विंग तुम तो मेरे घर चलने वाले थे ना। विंग कहते नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा और गगा से कह देना कि मैं आज नहीं आने वाला करके। जहाँ पे वांग जी कहते क्यों? तो विंग कहता तुम्हारा क्या भरोसा, कमरे में लेके जाकर फिर से वही स्टार्ट कर दो। वांग जी कहते क्या विंग मैं क्या स्टार्ट कर दूंगा। जहाँ पे विंग कहता जो ऑफिस में किया था। तो वांग जी कहते क्या किया था हमने ऑफिस में विंग बताओ मुझे। विंग कहता वही। वांग जी कहते क्या? तो विंग कहता विंग ऐसे कह रहा था। वांग जी कहते क्या बोलो तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है विंग। विंग कहता तुम्हें सब पता है, तुम ज़्यादा नाटक मत करो मेरे सामने। तो वांग जी कहते विंग मैं नाटक नहीं करता हूँ, तुम्हें मुझ पर यकीन होना चाहिए। विंग मैं कैसे नाटक कर सकता हूँ भला? हाँ विंग कहता चुप रहो। ऐसे कहता है जहाँ पे वांग जी हंसते कहते विंग बोलो ना क्या बताओ। जहाँ पे विंग कहता है कि रो। वांग जी कहते हाँ विंग कहते रोमांस और क्या। वांग जी यू मीन टू से ऑफिस रोमांस विंग कहता कि हाँ वही। तो वांग जी कहता विंग ये शब्द बोलने में तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम लगा। जहाँ पे विंग कहता कि हाँ कुछ टाइम लगा समझे। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल कर देता कि ओके मैं समझ चुका हूँ। एंड देन विंग कहता कि हाँ क्या हुआ है। तो वांग जी कहता है कि तुम एक नंबर के गधे हो। जहाँ पे विंग कहता हाँ क्योंकि क्या कहा तुमने। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम एक नंबर के गधे हो। तो विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता है कि क्योंकि तुम ना। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कि क्योंकि तुम पागल भी हो। विंग कहता है मैं गधा भी हूँ और पागल भी हूँ तो मैं इंसान नहीं हूँ क्या बताओ मुझे। तो वांग जी तुम इंसान हो, बहुत ज़्यादा क्यूट वाली इंसान हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट वाली इंसान हो। बट विंग कहता है हाँ बट क्या। तो वांग जी कहता है मेरी नज़र से देखोगे तुम पागल भी हो और गधे भी हो। तो विंग कहता है बट क्यों मैं गधा। तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम मेरी बातों को समझते नहीं हो। तो विंग कहता मतलब। तो वांग जी कहता है मैं जब भी तुम्हें टीज करने की कोशिश करता हूँ तुम समझ नहीं पाते हो। एंड देन कभी मैं तुम्हें तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की बात करता हूँ तब भी तुम समझ नहीं पाते हो। विंग कहता है कि हाँ तुम्हारा मतलब क्या है बताओ मुझे, तुम कहना क्या चाहते हो हाँ मुझे बताओगे। जहाँ पे वांग जी बस हंसने लगता है और कहता है देखो विंग में तो मजाक कर रहा था। विंग कहता है तुमने मुझे गधा कहा और पागल भी कहा। हाँ मैं तुम्हें पागल लगता हूँ और मैं तुम्हें गधा भी लगता हूँ। हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे पागल कह रहे हो गधा कह रहे हो। हाँ और क्या बच चुका है तुम्हें और क्या रह चुका है जो तुम मुझे कहना चाहते हो बताओ मुझे। और क्या रह चुका है बताओ मुझे। हाँ और क्या बोलना चाहते हो लान वांग जी मुझे। हाँ जो शेमलेस पर्सन। ऐसे जो ना विंग कहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी बस हंसने लगता है कहते मैं मजाक कर रहा था। विंग मजाक कर रहा था। विंग कहता ये कैसा मजाक हुआ तुमने मुझे गधा कहा, इसका मतलब मेरे पास दिमाग नहीं है, तुम यही कहना चाहते हो ना। तो वांग जी कहते नहीं विंग तुम ज़्यादा समझ रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो। विंग कहता रहने दो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है तुम क्या कहना चाहते हो। तो बहुत तुम घटिया इंसान हो, परवर्ट इंसान। ऐसे जो ना विंग कहता और अपना मुंह फुला लेता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग मतलब मजाक कर रहा था। जहाँ पे कहता बिल्कुल भी मुझसे तुम बात ही मत करो वही बेहतर रहेगा। ऐसे विंग कहता है। बट हमारा वांग जी कहता है कि विंग प्लीज़ ना। जहाँ पे कहता है मुझे अपने अपार्टमेंट जाना है, बस अपार्टमेंट की ओर कार लो। मैंने कहा ना अपार्टमेंट की ओर कार लो। जहाँ पे वांग से बिल्कुल भी नहीं घर की तरफ जाएंगे। जहाँ पे विंग के अपार्टमेंट की तरफ बोल रहा था वांग जी घर की तरफ। विंग कहता कि प्लीज़। वांग जी कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो भी क्या लगता है मैं वो सब भी करूँगा। तो विंग कहता कि हाँ। वांग जी कहते विंग इतना तो यकीन रखो ना। विंग कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखों को देखने के बाद साफ समझ में आ रहा है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग क्या मेरी आंखों में साफ तो ठरक नजर आ रही है। तो विंग कहते ठरक मतलब। तो वांग जी कहते आई मीन टू से तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है मेरी आंखों में देखने के बाद। विंग उसके आंखों में देखता है और विंग कहता है शेमलेस परवर्ट। ऐसे विंग कहता है दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। जहाँ पे वांग जी कार चलाते हैं जो ना खुद के घर के पास ही लेके आ जाता है और कार को रोकता है। तभी वांग जी देखता है कि 2 कार उसके घर के बाहर खड़ी है करके जो उनकी नहीं है करके। तो वांग जी मन में कहता है कि क्या गेस्ट आया है, ऐसे वांग जी सोचता है और आगे बढ़ रहा था। विंग भी उसके साथ चल रहा था और वो दोनों अंदर आते। जहाँ पे विंग वांग जी से कह रहा था कि तुम्हें कहा था मुझे घर जाना है करके। ऐसे विंग वांग जी को चिल्लाते हुए बोल रहा था और वांग जी और विंग ऐसे ही चलते हुए आ रहे थे और वो लोग अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद जो ना वांग जी और विंग अंदर आने के बाद जो ना वो सामने की ओर देखते। जहाँ पे वांग जी की मदर कहती है बेटा तुम आ गए, तुम्हारे दोस्त आए थे तुमसे मिलने के लिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते ओके माँ और ऐसे कहते ना वांग जी उन अपने दोस्तों की ओर देखता है जो वांग जी के खुद के दोस्त नहीं थे। ऑफ कोर्स गाइस कौन हो सकते हैं आप लोग गेस कर सकते हो क्या गाइस। ऑफ कोर्स मैं खुद बता देती हूँ यार, आप लोग का गेस करोगे।
वो वांग जी के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड थे, जहाँ पे दोनों साइड में बैठे हुए थे एंड जस्ट जो है ना हमारे वांग जी को देख रहे थे और कहते कि हाय वांग जी, जहाँ पे विंग इन दोनों को देखकर पहचान चुका था, जहाँ पे वांग जी बस उन दोनों को देख रहा था। ये दोनों यहाँ पे भी अपना मुंह उठा कर आ गए। वांग जी को समझ में विंग उन लोगों को देख रहा था, जहाँ पे विंग वहाँ पे आता है। देन कहते हैं कि वांग जी लगता है कि तुम्हारे दोस्त आ चुके हैं, तो मैं चला जाता हूँ। वांग जी कहते तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ यहीं पे रहो खड़े, ऐसा कहता है। देन वांग जी कहता है कि माँ गगा कहाँ है? जहाँ पे उसकी मदर कहती कि वो अपने कमरे में है, ठीक है। जहाँ पे वांग जी की मदर कहती चलो वांग जी, इतने टाइम के बाद तुम्हारा दोस्त आया, कुछ बात भी कर लो, और विंग चलो मेरे साथ, ठीक है। विंग कहते ओके ओके ऐसे कहते हैं। देन वांग जी की आंखों में विंग गुस्सा देख पा रहा था। पता नहीं वांग जी को आंखों में ऐसा गुस्सा क्यों था। विंग मन में कहता है कि ये तो वांग जी के दोस्त थे ना, तो वांग जी को गुस्सा तो नहीं होना चाहिए ना। विंग यही सोच रहा था और उसके दोस्तों की ओर देख रहा था, बट वांग जी की आंखों में साफ साफ गुस्सा नजर आ रहा था। देन वांग जी कहते तुम दोनों मेरे साथ चलो, ऐसे वांग जी गुस्से में कहता है, जिसके कारण वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पे वो जाते हुए हमारे विंग को देख रहे थे। विंग जो है ना मिसेस लैन के साथ जा रहा था ना, वो विंग को देख रहे थे घूर घूर के बहुत बुरी तरह से। जहाँ पे वो लोग एक कमरे में आ चुके थे। वांग जी कहता कि दरवाजे को बंद करना, ऐसे कहते हैं। दरवाजे को बंद होने के बाद वांग जी कहते हैं तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ तुम लोग समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कह रहा था? तो हाँ तुम दोनों मेरे सामने क्यों आ रहे हो? जहाँ पे तभी मोशानु कहता है लाजान तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? हाँ हम दोनों का ब्रेकअप भी नहीं हुआ है। हाँ जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम मुझे छोड़ के चले गए तभी सब कुछ खत्म हो चुका था, ब्रेकअप की क्या ज़रूरत है, सब कुछ खत्म हो चुका है हम दोनों के बीच में। तो तभी जो शीन कहता है कि वांग जी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ तुम तो मेरे हो ना, हाँ तुम तो मुझे पसंद करते थे ना वांग जी। वांग जी कहते हैं तुम चुप रहो, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? मेरे घर में मुंह उठाकर क्यों आए हो? हाँ तुम लोगों से साफ साफ तो मैंने कह दिया था ना कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला। हाँ तुम दोनों के दोनों एक साथ आए हो। हाँ तभी मोशानु कहता कि वांग जी हम दोनों में से तुम्हें एक जन को एक्सेप्ट करना ही होगा। तो वांग जी कहते मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करने वाला, मेरे पास खुद ब खुद मेरे पास मेरा पार्टनर है। वो कहते कि ओ अच्छा तो वो वही लड़का है क्या? तो वांग जी कहता कि हाँ वो वही है। तभी जो है ना ये कहता कि नहीं वो एक लड़की है। तो मोशानु कहता कि क्या लड़की है? तो शीन कहता कि हाँ वो एक लड़की है। वांग जी ने लास्ट टाइम बताया कि वो इसकी फियांसे है करके। तो जो मोशानु कहता ओ वो तुम्हारे फियांसे है? हाँ वांग जी तुम पागल हो चुके हो, तुम लड़कों में इंटरेस्टेड हो ना कि लड़कियों में, तो तुम लड़की के साथ शादी कैसे कर सकते हो? हाँ जहाँ पे मोशानु की ये बात सुनने के बाद वांग जी कहता है तुम्हें क्या लेना देना है? हाँ मैं किससे भी शादी करूँ, तुम्हें क्या करना है? बस मैं शादी करने वाला हूँ और करूँगा, और तुम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरे घर पे आके यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग? हाँ जहाँ पे मोशानु कहते अगर वांग जी अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया ना, देख लेना मैं तुम्हारे घर में बता दूंगा। जहाँ पे वांग जी क्या बता दोगे? तो मोशानु कहता है कि ये बता दूंगा कि तुम मुझे डेट करते थे पहले के टाइम पे और हम दोनों के बीच में बहुत कुछ हो चुका है करके। वांग जी कहते हैं झूठ बोलना बंद करो। मोशानु कहता है ये मुझे पता है, तुम्हें पता है और किसी को पता है क्या? हाँ मैं किसी को भी बताऊंगा तो वो सच ही समझेंगे ना। और वैसे भी मेरे पास हम दोनों की पुरानी फोटोज़ है वांग जी। वांग जी जस्ट जो मोशानु को घूर घूर के देख रहा था, यानी मोशानु साफ साफ उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है हमारे वांग जी को। और तभी शीन कहता है कि मेरे पास भी वांग जी हम दोनों की फ़ोटोज़ है मेरे पास भी, जहाँ पे हमने जितना भी टाइम स्पेंड किया हो एक दूसरे के साथ, मेरे पास फ़ोटोज़ है। और ऊपर से मैं डॉक्टर हूँ तो समझ लो मैं कभी झूठ थोड़ी ना बोलूँगा, लोग तो मुझ पर यकीन करेंगे ना। एंड तुम कहो तो मैं ऐसी रिपोर्ट्स भी बना सकता हूँ जहाँ पे मैं बताऊँगा कि तुम और मैं एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके हैं। उन रिपोर्ट से साबित हो जाएगा। वांग जी मोशानु और शीन को देख रहा था, यानी ये दोनों साफ साफ हमारे वांग जी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी को जो ना गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही। वांग जी कहता है कि इसका मतलब तुम दोनों मुझे ब्लैकमेल करने के लिए यहाँ पे आए हो है ना? तो वो कहते हैं कि वांग जी हम ब्लैकमेल तो नहीं करना चाहते, बट हम तुम्हें साफ साफ बता रहे हैं वांग जी, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं वांग जी इसलिए। और वो लड़का ठीक नहीं है, वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है वांग जी। और वैसे भी लड़कियों को देखने के बाद तुम्हें इतना फील भी नहीं होगा जो हम मुझे देखने के बाद फील होता है। मोशानु और शीन दोनों एक साथ कह रहे थे, जहाँ पे वांग जी बस उन दोनों को बस घूर घूर के देख रहा था। वांग जी कहते जाओ यहाँ से निकलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कहते देख लो सोच लो वांग जी, अगर हमने कुछ किया ना तो तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे, तुम्हारे लैंड कॉरपोरेशन का नाम पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारी फियांसे तो तुमको साफ साफ ऐसे ही छोड़ के चली जाएगी। जहाँ पे वांग जी कहते तुम दोनों यहाँ से निकलो, यहाँ पे फिर से आने की ज़रूरत नहीं है। तो शीन कहता है देखो वांग जी मैं डॉक्टर हूँ एंड मैं ज़रूर ये सब करूँगा जो अभी मैंने तुमने कहा है ना, तो तुम रेडी हो जाना। ऐसे शीन बस एक स्माइल कर रहा था। एंड दूसरी तरफ मोशानु कहता है कि और मैं इन फ़ोटोज़ को वांग जी के सामने उन फ़ोटोज़ को दिखाता है, जहाँ पे वांग जी की और उसकी फ़ोटोज़ थी कुछ क्लोज वाली फ़ोटोज़ जो रहती ना चिपक चाप के जो हम फोटोज़ क्लिक करते हैं दोस्तों के साथ वगैरह, नॉर्मल वैसी फ़ोटोज़ थी, चिक्स पे किस करने वाली वो फ़ोटोज़ थी ना। तो वो फ़ोटोज़ को जो है ना वो कहते कि मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, इसके कारण तुम समझ रहे हो ना तुम्हारी कंपनी की क्या हो जाएगा। तो ऊपर से गे तुम गे
साबित हो जाओगे, तुम लड़कों को पसंद करते हो एंड हम दोनों ने एक साथ ये सब शेयर किया तो तुम्हारी कंपनी की क्या वैल्यू होगी, तो तुम समझ पा रहे हो ना वांग जी। वांग जी उन दोनों को देख रहा था, वांग जी को समझ में आया अब वो क्या करे। वांग जी को पहले इन दोनों से हाथ से वो सबूत मिटाना होगा। वांग जी ठंडे मन से ये सब सोचना चाहता है। वांग जी कहता है कि तुम दोनों यहाँ से फिलहाल के लिए जाओ, हम इसके बारे में बाद में करेंगे। वो कहते क्या सच में वांग जी हम फिर से बात करेंगे इसके बारे में? तो वांग जी कहता है कि हाँ, मैंने कहा ना कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो यहाँ से फिलहाल के लिए तुम लोग जाओ। वो वांग जी को देख के कहते कि ओके वांग जी, हम चलते, हम ज़रूर बात करेंगे, ऐसे कहते हैं। एंड जो मोशान्यू जो था ना, वो सीधा वांग जी को जाके हक करते कहते हैं हाँ ज़रूर हम बात करेंगे, ऐसे कहते हैं। और वांग जी मोशान्यू कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने लाइफ में चाहता हूँ वांग जी, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, आई एम सॉरी ऐसे जो ना मोशान्यू कह रहा था और वांग जी को हक कर रहे तो वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। और मोशान्यू ये देखता है ना कि आई मीन से शींग जब ये देखता है ना कि मोशान्यू ने किया है करके, तो जलन तो सबको मचती है यार। तो वो भी जो ना वांग जी को पीछे से जाकर चिपक जाता है और वांग जी उन दोनों के बीच में सैंडविच बन चुका था और वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी ने अपने हाथों को जो ना पॉकेट में डाल के रखा था। बट तभी उसी दौरान दरवाज़ा ओपन होता है और वहाँ से वॉइस आती है, वांग जी मुझे घर जाना है, ऐसी वॉइस आती है। एंड वांग जी उस तरफ देखता है एंड विंग ये सब देख के शॉक था। सामने इस सैंडविच को देख के हमारा विंग पूरी तरह शॉक था। ये क्या है, ये किस तरह का सैंडविच है भाई? विंग यही सोच रहा था और विंग शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग जो है ना डोर को बंद करते सॉरी ऐसे कहते जो ना विंग बाहर आ जाता है। जहाँ पे विंग कहते ये क्या था, ये क्या चल रहा है? विंग यही सोच रहा था और विंग जैसे आगे बढ़ ये क्या था? उन दोनों ने वांग जी को इस तरह से हक क्यों करे हुए था, ऐसे क्यों हक करे हुए था? हाँ, जहाँ पे वांग जी जल्दी से उन दोनों को धक्का देते हुए थे, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। ऐसे वांग जी जल्दी बाहर आ रहा था और विंग जल्दी बाहर चलते जा रहा था, बस चलते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी जल्दी से विंग ऐसे कहता और विंग को जाकर बैक से हक करता है। विंग कहते क्या, जाओ अपने दोस्तों के पास जाओ, मेरे पास मत आओ, जाओ अपने दोस्तों के पास जाओ। ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग मेरी तरफ देखो, विंग कहते जाओ अपने दोस्तों के पास जाओ। और विंग की आंखों से पता नहीं अचानक से आंसू निकलने लगे थे, बुरी तरह से विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी कहते विंग मेरी बातों को सुनो। जहाँ पे विंग कहते छोड़ो मुझे, और विंग अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, और वांग जी बस विंग को हक करते, विंग जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं। विंग कहते मैंने साफ देखा वो तुम दोनों को कैसे हक तुम उन दोनों को कैसे हक करे हुए थे। वांग जी नहीं विंग मैंने उन दोनों को हक नहीं किया था, और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। विंग उसे देख रहा था और विंग कहते सच में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वांग जी कहते विंग मुझ पे यकीन रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं है, तुम ही हो आखिरकार, तुम ही तो मेरे बॉयफ्रेंड हो ना विंग, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हाँ, विंग जैसे वांग जी को देख लो, वांग जी क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, वो तुम तीनों एक दूसरे को हक क्यों करे हुए थे? हाँ, ऐसे विंग कहते हो जो ना रोने लगता है और नीचे बैठ जाता है। जहाँ पे वांग जी विंग और वांग जी नीचे पर विंग ऐसे कहता है। तभी जो ना पीछे से वो दोनों आते हुए कहता है कि वांग जी क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये रोंदू सा लड़का है, रोंदू सी लड़की है क्या? ऐसे जो ना वो दोनों पीछे से आकर कहते हैं। वांग जी उन दोनों को देखता है जहाँ पे वो दोनों बस स्माइल कर रहे थे, जहाँ पे उन लोगों को समझ में आ चुका था कि वांग जी ने शायद से अपने एक्स के बारे में जो ना इस लड़की को नहीं बताया करके, तो वो लोग बस स्माइल कर रहे थे। जहाँ पे वो तभी मोशान्यू आते हुए कहते कि ओह विंग, अरे हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, रो मत ना। वांग जी को रोने वाले लोग पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है ना वांग जी जस्ट उस मोशान्यू को घूर देख रहा था। तभी शींग आते कहते विंग शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुमने देखा, बस हम जो फेयरवेल हग रहता है ना, इतने टाइम के बाद हम मिले हैं, इसके कारण हम फेयरवेल हग कर रहे थे, और कुछ भी नहीं है। विंग ज़्यादा मत सोचो, ऐसे वो विंग को कह रहे थे। और जो ना वांग जी को थोड़ा सा उन दोनों ने दूर थोड़ा सा पुश कर दिया था, और वो विंग को समझाने की कोशिश करते। विंग कहते कि सच में, तो वो कहते कि हाँ सच में, ऐसे वो जो ना कह रहे थे, वांग जी को देख रहे थे। वांग जी को तो इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत बुरी तरह से वांग जी के अंदर ज्वालामुखी फट रहा था। बट वांग जी जल्दी से विंग को अपनी तरफ खींचता है, जिस कारण वांग जी के ऊपर जो सीधा विंग आ जाता है और वांग जी ज़मीन पर लेट जाता है, क्योंकि ये लोग सब लोग नीचे बैठे हुए थे। वांग जी ज़मीन पर लेटा हुआ था, विंग उसके ऊपर था। एंड मोशान्यू एंड शींग जो दोनों खड़े हो जाते हैं, उन दोनों को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, वो दोनों अपनी मुट्ठियों को कस लेते हैं। जहाँ पे वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देख रहे थे। एंड तभी वहाँ पे जो ना मैडम लैन आती है, क्या हुआ करके, ये देखने के लिए नहीं किया क्योंकि विंग सडनली निकल चुका था ना, इसके कारण, तो वो देखती है। एंड तभी जो ना मोशान्यू कुछ बोलने ही वाला था, मैडम लैन कहती कि यहाँ से चलो, बस इशारों में कहती है, जिसके कारण वो लोग शांत हो जाते हैं, देन वहाँ से जाने लगते। जहाँ पे विंग और वांग जी बस एक दूसरे को देख रहे थे। एंड विंग का जो आंसू था ना हमारे वांग जी के चिक्स पे गिर जाता है। जहाँ पे वांग जी थे विंग मत रोना, जहाँ पे विंग कहता है वो क्या था? हाँ, तो वांग जी कहते उन्होंने कहा ना विंग ऐसा कुछ भी नहीं था। विंग कहता है सच में ना? तो वांग जी कहता है कि हाँ सच में विंग, सच में, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो? विंग बस ऐसे कहता है, बस और कुछ भी नहीं। वांग जी जस्ट विंग के फेस को जो सहलाती कहता है सब कुछ ठीक है, ओके। जहाँ पे विंग जस्ट हाँ में सिर हिलाता है, देन
वांग जी जस्ट विंग को जो ना हक कर लेता है और वो दोनों जो ना ऐसे ही ज़मीन पर लेटे हुए उस घास में ही लेटे हुए एक दूसरे को हक कर रहे थे। ये रात का टाइम था भाई और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही हक कर रहे थे। तो मैं आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। तो आगे जाके देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये दो मुसीबत हमारे वांग जी और विंग के लाइफ में क्या कमाल करती है। तो ओके, और आज का सैंडविच कैसे लगा तो मुझे ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय।